सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ गाइस, वो कोई भी जॉब की डिटेल में आपको शेयर नहीं करने वाला हूँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं बताने वाला हूँ गाइस, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ कि हमें इंटरव्यू क्यों देना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्यों हमें इंटरव्यू बैक टू बैक देना चाहिए गाइस। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए और बहुत बार मेरा भी सिलेक्शन नहीं होगा गाइस, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो होती है हम प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें जो रिजेक्शन मिलती है गाइस। तो वही चीज मैं कवर करने वाला हूं, जो मैंने गलतियां की थी वो आप लोग ना करेगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। और डेफिनेटली आपको बैक टू बैक इंटरव्यू क्यों देना चाहिए इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा गाइस, आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा गाइस। तो गाइस बात करें कि हमें जॉब इंटरव्यू क्यों देना चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर हम जॉबलेस हैं, हमारे पास जॉब की नीड है, जॉब नहीं लग रही है, तो सबसे पहले तो हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लिए देखनी है गाइस, वो सर्च करनी है। और सर्च हमें इंटरव्यू देके ही करनी है गाइस, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती हैं और बहुत सारी कंपनी में जो है हमें रिजेक्शन मिलती है गाइस। वो रिजेक्शन क्यों मिलता है, क्या हमारी मिस्टेक रही कि हमारा सिलेक्शन उस प्रोसेस में नहीं हुआ, उस कंपनी में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम काफी बार जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता गाइस, तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। सबसे पहली बात तो बहुत सारी कंपनियां होती है, एक नहीं तो दूसरी कंपनी में हम इंटरव्यू देने जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो इंटरव्यू हम क्रैक नहीं कर पा रहे, तो हमारी मिस्टेक क्या रही उसमें, क्या हमसे एचआर ने कौन से क्वेश्चन पूछे, या क्या हमारे पास स्किल्स कमी रहेगी कि जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस, या तो तुम एचआर का आंसर नहीं दे पाए, या कोई ऐसी टाइपिंग स्पीड है, टाइपिंग टेस्ट है जो आप नहीं क्लियर कर पाए। तो उन चीजों पे हमें कैसे इंप्रूवमेंट लानी है, वो हमें सबसे पहले वो इंक्रीज करनी है गाइस। अगर एचआर ने कोई क्वेश्चन पूछा है, वो हम आंसर नहीं दे पाए हैं, या टाइपिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं है, तो इन चीजों में हमें काम करना पड़ेगा गाइस। जब तक हम इन चीजों में काम नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा इंटरव्यू में इस तरीके से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस पर हमें वर्क करना है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है गाइस, क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू दिए थे तो मैंने भी बहुत सारी रिजेक्शन खाई थी गाइस। जब मुझे भी जॉब की नीड थी, मैं भी जॉबलेस था, तो मैंने भी काफी सारे इंटरव्यू दिए गाइस, और बहुत सारे प्रोसेस में बहुत सारी कंपनियों में मुझे रिजेक्शन मिली है गाइस। तो वो रिजेक्शन क्यों मिली है, तो उसका मैंने सबसे पहले हल निकाला कि यार मुझ पे कहां से कमियां रह रही हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा गाइस। सो जो मेरी कमियां थी वो मैंने इंप्रूव किए गाइस, और गाइस जो मेरी गलतियां थी, तो सबसे पहले मैंने उसे इंप्रूव किया था, अपनी जो है नॉलेज ठीक की थी। अगर जिस चीज का मुझे पता नहीं था उस पे मैं मात खा रहा था, उस पे जो है मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा था, तो उसे मैंने सबसे पहले इंप्रूव किया, अपनी नॉलेज को इंप्रूव किया। उसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए गया गाइस। तो गाइस जब हम नेक्स्ट इंटरव्यू में गया था, तो मेरे साथ भी वही क्वेश्चन पूछा, लेकिन उस टाइम मैंने उसका आंसर दे दिया, लेकिन फिर से एक नया मेरे पास चैलेंज आया, फिर से मेरे पास एक नया क्वेश्चन आया जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया, फिर से मुझे रिजेक्शन मिली, फिर से मेरा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाया गाइस। फिर से मैंने जो उस टॉपिक पे इंप्रूवमेंट किया, उसकी नॉलेज गेन की, तब जाके जब मैंने ऐसे बैक टू बैक अपनी गलती को सुधारा गाइस, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन अभी मेरा ऐसा हुआ कि अभी मैं कहीं भी इंटरव्यू देने चले जाऊं तो मेरा सिलेक्शन कहीं भी हो जाएगा गाइस। जब मुझे जॉब की नीड थी, तब मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, क्योंकि उस टाइम मुझे जॉब की बहुत सारी नीड थी गाइस, बहुत ज्यादा नीड थी। तो मुझे जो है अपना जो है कोई ना कोई मुझे जॉब हासिल करनी थी गाइस। तो मैंने बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू दिए, काफी बार मुझे रिजेक्शन मिली है, लेकिन मैं उस रिजेक्शन से डरा नहीं हूँ गाइस। मैंने जो है उन रिजेक्शन से सीखा गाइस, तो उन रिजेक्शन से जो मैं गलतियां कर रहा था वो मैंने इंप्रूव की, उसकी नॉलेज ली। सबसे पहले तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट कब आएगा, कॉन्फिडेंट हम पे तभी आएगा जब हमारे पास प्रोसेस की अच्छी नॉलेज होगी। जो हम गलतियां कर रहे हैं उस पर हम इंप्रूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें नॉलेजेबल बनना गाइस। जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है, एक बार सबसे पहले जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, कब वो स्टैब्लिश हुई। तो इस तरीके से आप जो है सब कुछ अपना मेंटेन करके क्लियर करके जाइए गाइस, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एचआर आपसे पूछ सकता है। तो मेरे साथ भी बहुत सारी डिफिकल्टी आई, मैं भी काफी बार जो है सिलेक्ट नहीं हुआ गाइस, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने जो भी मेरे स्किल्स में कमी रह रही थी वो मैंने इंप्रूव किए, नॉलेज लिए। तो उस नॉलेज से मुझे जो है इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं कहीं भी जाके इंटरव्यू निकाल सकता हूँ गाइस। और जब भी मैं कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता हूँ गाइस, तो उसका मैं बैकग्राउंड चेक कर लेता हूँ, कैसे ये कंपनी रन करती है। तो इस तरीके से ये नॉलेज जो है काफी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर तुम्हें कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तो एचआर भी समझता है यार कि आने से पहले कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके आया, ऐसी मुंह उठा के नहीं आया है। तो सबसे पहले तो हमें नॉलेजेबल जो भी चीज हमें कमी रहती है गाइस, वो हमें इंप्रूव करनी है। अगर फिर भी कोई कमी रह रही है, तो उस चीज की हमें नॉलेज लेनी है गाइस, क्योंकि बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंट भी नहीं आएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन छाती चौड़ी करके आप जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है उस कंपनी के बारे में, या कुछ भी आपको पता नहीं है, तो वो चीजें गलत है गाइस। सबसे पहले तो आपको एक नॉलेजेबल इंसान बनना पड़ेगा, उसके बाद जो है अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सबके पास होते हैं, कोई जल्दी पकड़ लेता है या
किसी के पास ऑलरेडी होंगे, किसी के पास नहीं होंगे। तो जिसके पास ऑलरेडी है वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जिसके पास नहीं है गाइस, तो वो डेफिनेटली अपनी गलतियों को सुधारे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाए गाइस, क्योंकि तभी हमें फायदा मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां होती हैं यार, क्योंकि उन्हें जो है बंदे एकदम बेस्ट चाहिए जो कि उनके डिपार्टमेंट के लिए फिट रहे गाइस। सो आपको वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आपको वो पोजीशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि गाइस कंपनी को भी नीड होती है बंदों की। आप तो जाते हैं सब कुछ अपना मेट्रो पे जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं, कन्वेंस ला के जाते हैं, उसका तो चार्ज नहीं देती है कंपनी, वो तो आप अपने एंड से जाते हैं। तो उस चीज का भी ध्यान रखिए कि यार हम इतने दूर से अपना टाइम जो है वेस्ट करके या इस कंपनी में आ रहे हैं, तब भी हमें सिलेक्शन नहीं मिल रही है, तो क्या कमी रह रही है। कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था गाइस, मैंने भी काफी सारी रिजेक्शन खाई है, उसके बाद जो है मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ गाइस, क्योंकि रिजेक्शन ही सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। जब आपको सक्सेसफुल बनना होता है, तो जब तक आप जो है फेल नहीं होंगे, तब तक आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी गाइस। क्योंकि गाइस जब मैंने विप्रो में अपना इंटरव्यू दिया था, तो मेरा वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, और एचआर ने मुझसे बोला था कि पहले आप अपना जो है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करके आओ, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करके आओ, तुम्हारे पास अभी उस चीज की कमी है। और गाइस 1 महीने बाद मैंने जब स्किल्स अपनी डेवलप करी, अपनी जो भी नॉलेज है, इंग्लिश स्पीकिंग है, नॉलेज मैंने गेन की, तो और 1 महीने बाद गाइस मैं दोबारा इंटरव्यू के लिए गया विप्रो में, और वहां मेरा सिलेक्शन हुआ गाइस। क्योंकि मेरे जो भी फेलियर्स थे, जो भी मेरी वीकनेस थी, उसे मैंने अपने स्ट्रेंथ बनाई, और मुझे पता लग गया था कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एचआर, और उस समय मैंने ये गलतियां की थी, तो इस बार मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। तो इतना मैंने सीख लिया था गाइस ये मैंने तब सीखा जब मैं इंटरव्यू के लिए गया। अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाता ही नहीं और मुझे अपनी वीकनेस का पता ही नहीं लगता, मुझे तो यही लगता कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, अंदर से तो मैं ये लगता है कि मैं सब कुछ आता, मैं जॉब मिल जाएगी, मैं ग्रेजुएट हूँ। लेकिन जब हम उस चीज में जाते हैं, उस फील्ड में घुसते हैं, तो तब हमें पता लगता है कि हाँ भाई अभी हम इस चीज के लिए परफेक्ट नहीं है, और जो भी हमारे पास स्किल्स की कमी है वो हमें इंप्रूव करने है गाइस। और वही मैंने किया, और वही मैंने प्रूव करके दिखाया गाइस। तो सबसे पहले हमारा ये काम होना चाहिए कि हमें इंटरव्यू देना चाहिए बैक टू बैक, कभी भी हमें हार नहीं माननी गाइस। क्योंकि हम जो एक इंटरव्यू देके आते हैं, वहां पे हमें रिजेक्शन मिल जाती है, तो हम नर्वस हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं यार कि यार मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, तो मैं कैसे करूंगा काम, मुझे कैसे मिलेगी जॉब। आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आप फिट नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना है गाइस, और प्रूफ आप तभी करेंगे जब आपको जो है बैक टू बैक इंटरव्यू देंगे, रिजेक्शन मिलेगी, तब उस स्किल्स पे आप काम करेंगे, तभी आप अच्छी नॉलेजेबल आप इंसान बनेंगे, तब जाके आप इंटरव्यू देके आइए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा गाइस। यही सच्चाई है गाइस, जब तक हम अपने फेलियर्स पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमें भी अपनी सक्सेस नहीं मिलेगी गाइस। क्योंकि गाइस बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, जॉब वर्क भाई वर्क फ्रॉम होम अगर जॉब मिल जाए तो सभी बंदे वर्क फ्रॉम होम ही जॉब करेंगे ना भाई। उसके लिए तुम्हें बनना भी तो पड़ेगा, अपने स्किल्स भी तो नॉलेज करनी पड़ेगी, वरना तो ऑफिस बंद हो जाएंगे अगर सब कोई वर्क फ्रॉम होम देते रहेगी कंपनी। ऐसा नहीं होता है, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे उस लायक, तब तक आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब भी नहीं मिलेगी गाइस। और वर्क फ्रॉम होम मिलते भी है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें कि वर्क फ्रॉम होम इजीली मिल जाती है, लेकिन ये आप काफ़ी जो है मिस्टेक है गाइस आपकी ये। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जॉब ऐसी नहीं मिलती, कंपनी भी ऐसी बांट नहीं रही है वर्क फ्रॉम होम जॉब। लोग कर रहे हैं ना वर्क फ्रॉम ऑफिस अभी जॉब, वो तो पैंडेमिक जब लॉकडाउन आया था उस टाइम जो है वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम मोस्टली खत्म हो गए हैं। आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही जॉब मोस्टली करनी पड़ेगी। तो ये सच्चाई है गाइस, अगर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस भी जॉब चाहिए, उसके लिए भी आपको नॉलेजेबल इंसान बनना पड़ेगा, इंटरव्यू क्रैक करने पड़ेंगे और बैक टू बैक इंटरव्यू देने पड़ेंगे गाइस। गाइस सबसे पहले तो आप इतने इंटरव्यू दे दीजिए कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाए कि कंपनी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, और उसे इम्प्रूव कीजिए, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी गाइस। डेफिनेटली आप जो इंटरव्यू दीजिए, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे मिस मत कीजिए। सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि हम उस लायक हैं या नहीं है गाइस। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगा। इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं गाइस कि आपने टोटल कितने इंटरव्यू दे दिए गाइस अभी तक, लमसम आप बता दीजिए, और कितने में आपका सिलेक्शन हुआ है गाइस। तो आप ये कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप इंटरव्यू देते रहिए गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस।